नेचुरली एक अलग बात है। धीरे धीरे अगर मैं ऐसे ही किसी की पकड़ करके एकदम ही खींचना शुरू कर दूं तो फिर तो भैया हो सकता है कोई और नुकसान हो जाए। तो जब प्रतिदिन धीरे धीरे करके हठ योग की कुछ एक साधना है, जब उसका दोहन किया जाता है, जैसे दूध धूते हैं ना गाय को जीभ को पकड़ करके, तब धीरे धीरे कहते हैं कि उसका विस्तार होने के एक चांसेस होते हैं। एक तो उसमें लचीलापन, उसकी एक्सरसाइज जब आप डेली कराते हैं, कई बार आगे पीछे करना, ऊपर नीचे जीवा को करना, बहुत सारी ऐसी हठ योग की क्रियाएं हैं जो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो साधकों को बताई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे और भी जगहों पे पढ़ा है कि कई लोग कोशिश करते हैं कि नीचे के तंतु को ब्लेड से काटना। अब भैया सही गलत नहीं है, अब कई गुरु टेक्निक लगा के, अपना जुगाड़ लगा के ये वो करने की कोशिश करते हैं, और कई बार वही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन को अफेक्ट करती हैं। ऐसी कोई भी क्रिया कोई ये बताए कि जी ब्लेड से जीभ को काट लो, ये कर लो, नीचे कर लो, फलाना कर लो, भाई फिर उसमें ये मसाला लगा लो, वो मसाला लगा लो। जल्दी प्राप्त करने के चक्करों में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत जल्दी अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। नहीं तो यही बताया गया ज़्यादातर शास्त्रों में, खेचरी मुद्रा के जो पुराने कई साधक हैं वो आपको ज़्यादातर ये बताएंगे दोहन करना, उसके बाद फिर जीवा को उल्टा करके, इसको ऐसा समझिए उल्टा जीवा को ले जाया जाता है, और फिर कहीं जा करके ऐसे वो एक ऐसी खास ब्रह्मरंध्र की जगह, वो मैं अभी पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में, खेचरी मुद्रा के बारे में क्या है, कैसे करनी है, नहीं करनी है, कैसे करना चाहिए, एक छोटा सा चित्रण की बात होगी। क्योंकि माँ काली की वो जो लंबी जीवा है, जब खेचरी मुद्रा के लिए उस लंबी जीवा का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं माँ काली के द्वारा ही उस मुद्रा का भी जनन बताया जाता है। अब ये बहुत पुरानी बातें हैं कि कैसे शंकर जी और माँ भगवती के जो संवाद के बीच में कुछ ऐसी महामुद्राएं भी निकली जिससे आदमी के अमर होने तक की बात भी कही गई है। मैं कोई यहाँ से कोई अपने यहाँ से कोई वो नहीं दे रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि हाँ भैया ऐसा कर लोगे जीभ को उल्टी सीधी करोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो है साधक जिन्होंने बातें बताई हैं, जो तंत्र शास्त्र हैं, उनको बिठा के पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खेचरी मुद्रा के बारे में भी मिल जाएगा। अभी मैं पूरी जानकारी नहीं उसकी दे रहा हूँ आपको कि अब जाओ जीभ को उल्टा घुमाना शुरू कर दो, खाली कैमरे पे गए ऐसे करके दिखा दिया जी हम तो खिचड़ी मुद्रा सिद्ध कर ली हमने। लेकिन होता क्या है कि जो एक्चुअल जो खिचड़ी मुद्रा के जो साधक हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, जो हठ योग की साधनाएं करने वाले हैं, जिन पे माँ की कृपा हो जाती है, वो अपनी चीज़ों का प्रदर्शन जो है इतनी जल्दी नहीं करते सके, खास करके मीडिया के आगे कि जी कैमरा चल रहा है आपको ऐसे करके